वेलकम बैक फ्रेंड्स, दिस इज करंट अफेयर्स फंडा। आज की इस वीडियो में मैं आपको रीजनिंग के अंदर मैथमेटिकल ऑपरेटर का क्वेश्चन जो है वो सीजीएल का एग्जाम हो या सीएचएसएल का हो, रेलवे हो, वहाँ पर ये क्वेश्चंस आते हैं। साथ में कभी कभी ये सी सेट या फिर स्टेट के पीएससी एग्जाम्स में भी आ जाते हैं। तो आज हम इनके ऊपर बात करेंगे और आपको बताएंगे कि बोर्ड मास का रूल कैसे आपको अप्लाई करना होता है। और इसमें 3 से 4 टाइप होते हैं, वो सारे के सारे टाइप मैं इस वीडियो में आपको बता दूंगा आज। तो अगर आप पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन पर क्लिक करके आप सारे अपडेट्स पा सकते हैं। साथ में दोस्तों इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट कर सकते हैं आप और साथ में शेयर करना ना भूलें। सबसे पहले बोर्ड मैथ्स का कंसेप्ट अगर मैं आपको बताऊं, ये क्या होता है। देखो, किसी भी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को अगर आपको सॉल्व करना है जिसमें प्लस माइनस डिवीजन ये सारी चीज़ आती हैं, तो वहाँ पर आपको बोर्ड मास अप्लाई करना होता है। अब देखो, बोर्ड मास अप्लाई करने का तरीका क्या होता है कि सबसे पहले आपको ब्रैकेट ओपन करनी है, उसके बाद में ऑफ जहाँ पर होता है उसको ओपन करना होता है, फिर आपको डिवीज़न, फिर उसके बाद में आपको मल्टीप्लिकेशन करना होता है, फिर आपको एडिशन करना होता है और फिर आपको सब्ट्रैक्शन करना होता है। तो ये करेक्ट ऑर्डर है। सबसे पहले जो एग्जीक्यूशन होगा वो ब्रैकेट का होगा, उसके बाद ऑफ, उसके बाद में डिवीज़न, फिर मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, देन मल्टीप्लिकेशन, उसके बाद में एडिशन और फिर सब्ट्रैक्शन। तो ये प्रेसिडेंस चलता है। अब अगर बात की जाए कि हमें कोई एक इक्वेशन दी है, सपोज करिए कि आपको एक इक्वेशन दी है इस फॉर्मेट में 36 माइनस 12 ब्रैकेट डिवाइडेड बाई 6 प्लस 4 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 3। अब देखो, इस इक्वेशन को अगर हमें सॉल्व करना है तो सबसे पहले क्या करना है, ब्रैकेट ओपन करनी होगी, क्योंकि ब्रैकेट में कहा गया है। तो ब्रैकेट को ओपन करता हूँ, 36 माइनस 12 ये ऑपरेटर अंदर आ रहा है, तो इसको सॉल्व करो, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 24। फिर ये डिवीजन का सिंबल एज इट इज आ जाएगा, उसके बाद में 6 फिर प्लस 4 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 3, ये हमने लिख लिया। अब ऑफ तो कहीं नहीं है, फिर हम डिवीजन करेंगे। अब डिवीजन दो जगह दिया हुआ है, एक डिवीजन यहाँ पर दिया हुआ है, एक डिवीजन यहाँ पर दिया हुआ है। तो 6 से पहले इसको 24 को डिवाइड कर दो तो ये 4 बार जाएगा, और 2 से अगर मैंने डिवाइड कर दिया तो ये 2 बार जाएगा। दोनों के बीच में प्लस का साइन है, लगा लिया। अब यहाँ पर इंटू 3 है, और तो 3 इंटू 2 कितना होता है, ये होता है हमारा 3 इंटू 2 6, और 6 प्लस 4 कितना हो गया 10। तो अल्टीमेटली यहाँ से हमारा आंसर क्या आ गया, 10 आ गया। यही बोर्ड मास रूल कहता है कि आपको जो भी ऑर्डर फॉलो करना है वो इस बोर्ड मास के अकॉर्डिंग करना होता है। अब क्वेश्चंस एग्जाम्स में कैसे बनते हैं उनके बारे में भी हम एक बार देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या होता है कि सिंबल है उसको किसी तरह से असाइन कर दिया जाता है डिफरेंट डिफरेंट तरीके से। अब मैंने अभी प्लस को असाइन कर दिया है माइनस में, तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ कि हमें प्लस जहाँ पर होगा हम वहाँ पर माइनस यूज़ करेंगे, जहाँ पर मल्टीप्लिकेशन होगा वहाँ पर हम डिवीज़न यूज़ करेंगे, और जहाँ पर डिवीज़न होगा वहाँ पर आप मल्टीप्लिकेशन यूज़ करोगे। नहीं, जहाँ पर डिवीज़न होगा वहाँ पर आप प्लस का यूज़ करोगे। ठीक है, ये इसमें लिखा हुआ है, मेंशन है। जहाँ पर आपको मल्टीप्लाइड बाई, माइनस मीन्स मल्टीप्लाइड बाई, इसमें लिखा है डिवीज़न मीन्स प्लस, तो डिवीज़न कहीं पर दिया होगा तो उसको आप प्लस की तरह यूज़ करेंगे। ठीक है, ये एक फंडा होता है। और जहाँ कहीं पर आपको माइनस मिल जाएगा तो उसको क्या लिखेंगे, मल्टीप्लाइड। ठीक है, माइनस मीन्स मल्टीप्लाइड, जो ये माइनस वाला सिंबल है। अब ये जो सिंबल्स हैं इनको आपको रिप्लेस करना होगा इस इक्वेशन में। तो हमें क्या करना है, ये सब प्रैक्टिस अगर हमारी बहुत फास्ट है तो हम आसानी से क्वेश्चंस को बना सकते हैं। अब देखो, यहाँ पर डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन है तो यहाँ पर हमें क्या यूज़ करना है, डिवीज़न। तो डिवीज़न मैंने यहाँ पर यूज़ कर दिया। अब जहाँ पर माइनस था वहाँ पर आपको मल्टीप्लाई यूज़ करना है, और जहाँ पर प्लस था वहाँ पर आपको माइनस यूज़ करना है, और जहाँ पर डिवीज़न था वहाँ पर आपको अल्टीमेटली प्लस यूज़ करना है। अब देखो, 252 डिवाइडेड बाई 9 है, तो 9 से जब इसको डिवाइड करोगे तो ये कितने बार चला जाएगा, 28 टाइम्स जाएगा। 9 2 ज़ा 18, और यहाँ पर 7 बचा 72, तो 9 से 8 बार जाता है ये, तो हमने यहाँ पर लिख दिया 28। अब देखो, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है आपका, इंटू लिखा हुआ है, तो इंटू मैंने एज इट इज़ लिख दिया। फिर हमारा 5 आ गया। अब फिर माइनस 32 डिवाइडेड बाई, ये 32 प्लस 92 था ना, तो 32 प्लस 92 मैंने एज इट इज़ लिख दिया। अब क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन कर दो। जैसे ही आप इन दोनों की मल्टीप्लाई करोगे तो कितना मिल जाएगा, 140। अब इसके बाद में क्या है, 32 प्लस 92 माइनस 32 प्लस 92। अब अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका प्लस का 60 बचेगा, और 140 प्लस का है, तो इन दोनों को ऐड कर दो, कितना आ गया, 200। तो अल्टीमेटली हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 200। ऐसे क्वेश्चंस हम इस अप्रोच से थोड़ा सा सॉल्व करेंगे। अभी क्या है कि कभी भी आप ये मत करना कि आप इस इक्वेशन की कॉपी डमी बनाना फिर सिंबल चेंज करना। एक बार इक्वेशन लिख लेना, उसको रफ करते रहना। कभी कभी जब सिंबल पुट करने आएंगे, एक टाइप में मैं अभी आपको और बताऊंगा। जैसे एक क्वेश्चन आपका सेम सिमिलर टाइप का है, जैसा अभी मैंने पीछे आपको किया है कि इसमें ये इक्वेशन लिखी हुई है, तो इसमें मुझे क्या करना है, सिंबल रिप्लेस करने होंगे। कि अगर प्लस दिया है तो मल्टीप्लाई, अगर मल्टीप्लाई दिया है तो माइनस, और डिवीज़न दिया है तो प्लस,
और माइनस दिया है तो डिवीज़न, तब आपको पूछा जाएगा कि इसमें रिजल्ट बताओ इस इक्वेशन के लिए क्या है। तो देखो 175 केवल मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, अब माइनस है तो इसको क्या लिखा गया है, डिवीज़न लिखा गया है। तो डिवीज़न 25 प्लस 5 इंटू 20, ठीक है, माइनस 3 इंटू 10, ये हमारा कंप्लीट इक्वेशन बन जाएगी एक तरह से। अब ध्यान रखना कि इस इक्वेशन का कन्वर्जन मैंने ये कर दिया है, तो सबसे पहले ये डिवीज़न सॉल्व होगा। डिवीज़न सॉल्व करोगे कितने बार जाएगा, 7 टाइम्स, ठीक है, 7 प्लस 5 इंटू 20 माइनस 3 इंटू 10 मतलब कि 30 हो गया। अब देखो 20 इंटू 5 कितना हुआ, 100, 100 प्लस 7 मतलब 107, 107 में से 30 लेस कर दो 77, एक लाइन में आंसर भी आ गया। कभी कभी क्या होता है कि ये इक्वेशन आपको एग्जाम में दी होगी, केवल आप इसका मॉड्यूल कन्वर्जन जो है वो अपनी रफ सीट में करेंगे और आप एक लाइन में इसका आंसर निकालेंगे। फंडा यही कहता है। एक इसका और टाइप पूछा जाता है, वो टाइप पूछा जाता है किसी भी अल्फ़ाबेट को अगर हमने असाइन किया होगा। अल्फ़ाबेट का मतलब क्या है कि इसमें एल जो है उसको प्लस लिखा गया है, एम को कहा गया है माइनस, और एन को कहा गया है डिवीज़न मल्टीप्लिकेशन, और जो ओ वर्ड है इसको लिखा गया है डिवीज़न। अब क्या है कि इस इक्वेशन में कुछ ये यूज़ हुए हैं, ठीक है, एन एल ओ एम। अब इनका रिप्लेसमेंट कर दो तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 14, एन का रिप्लेसमेंट क्या होगा इंटू 14 इंटू 10, अब ये एल का रिप्लेसमेंट प्लस 42, ओ का रिप्लेसमेंट डिवीज़न 2, और एम का रिप्लेसमेंट माइनस 8। अब सबसे पहले क्या करना है, आपको डिवाइड करना है। 2 से अगर मैंने इसको डिवाइड किया तो कितने बार गया, 21 बार ये गया, और 14 और 10 की मल्टीप्लाई कर दी, कितना हो गया 140, प्लस का सिंबल एज इट इज़ रहेगा, माइनस 8 यहाँ पर। तो अगर इन दोनों को सॉल्व करता हूँ 13 हो जाता है, 140 प्लस 13 कितना हो गया 153। अल्टीमेटली एक लाइन में हमारा आंसर निकल कर आ जाएगा। एक और टाइप पूछा था उसको भी आप समझ लें, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसको एक बार ध्यान से बहुत देखना। इसमें क्या कहा गया कि 20 माइनस 10 इसका मतलब है 200। एक बार मैं यहाँ पर करके दिखाऊंगा आपको, 20 माइनस 10 इसका मतलब 200। तो अल्टीमेटली ये माइनस नहीं है, यहाँ पर आपका मल्टीप्लिकेशन चल रहा है, ठीक है, यहाँ पर 20 लिखा हुआ है ना। तो देखो 20 माइनस 10 का 200 हो रहा है ना, तो इसका मतलब 20 इंटू 10 हो जा रहा है। तो यहाँ पर हम क्या कहेंगे कि मल्टीप्लिकेशन हो रहा है। अगर माइनस दिया है तो क्या हो रहा है, मल्टीप्लिकेशन हो रहा है। इसी तरह से 8 डिवाइडेड बाई 4 लिखा हुआ है, तो ये क्या हो जा रहा है, ये 12 हो जा रहा है, मतलब कि 8 में 4 जुड़ जा रहा है। तो डिवीज़न का मतलब क्या हो गया, एडिशन, यही तो हो रहा है ना। अब यहाँ पर 6 इंटू 2 दिया हुआ है, तो 6 इंटू 2, अब 6 इंटू 2 आपको दिया हुआ है, तो इसका क्या हो रहा है, इसका हो जा रहा है 4, मतलब कि 6 माइनस 2 हो जा रहा है। तो मल्टीप्लाई किस में कन्वर्ट हो जा रहा है, माइनस में हो जा रहा है ये भी। अब सेम यही फंडा आपको इस क्वेश्चन के अप्रोच में फॉलो करना है। तो एक बार क्या करते हैं, इस क्वेश्चन को यहाँ पर लिख लेते हैं, ज़्यादा समझ में अच्छा आ जाएगा। 100 माइनस, ध्यान रखो कि यहाँ पर क्या दिया हुआ है, माइनस दिया हुआ है। अब देखो मैंने आपको बताया कि माइनस का कन्वर्जन किस में हो रहा था, मल्टीप्लिकेशन में हो रहा था। तो ये कितना हो जाएगा 100 इंटू 10। अब ये मल्टीप्लिकेशन है, तो मल्टीप्लिकेशन किस में हो रहा है, माइनस में हो रहा है, तो माइनस 1000 यहाँ लिख लिया। अब यहाँ पर डिवीज़न दिया हुआ है, ठीक है, डिवीज़न किस में हो रहा है, एडिशन में हो रहा है, मतलब प्लस 1000 हो गया। अब यहाँ पर प्लस दिया हुआ है। अब एक चीज़ यहाँ पर गौर ये करना कि प्लस का कन्वर्जन कुछ नहीं दिया हुआ है, लेकिन ये मुझे पता है कि डिवीज़न का क्या हो रहा है, एडिशन हो रहा है। तो जब कभी भी इस तरह का कोड आपको दिया ना हो इक्वेशन में, और डिवीज़न से आपका एडिशन बन रहा हो, तो हम क्या कह सकते हैं, एडिशन से हमारा डिवीज़न बनेगा, डिवीज़न से हमारा एडिशन बन रहा होगा। तो यहाँ पर आपको प्लस दिया हुआ है, ठीक है, ये क्या होता है, प्लस दिया हो तो प्लस के स्थान पर हम क्या यूज़ करेंगे, डिवीज़न यूज़ कर लेंगे, और ये कितना हो जाएगा 100 एज इट इज़। अब यहाँ पर इंटू दिया हुआ है, इंटू का सिंबल माइनस होगा, तो माइनस 10। अब ध्यान रखो कि ये 100 इंटू 10 1000 हो जाएगा, तो प्लस का 1000 माइनस का 1000 कैंसिल आउट हो गया। अब इसको डिवाइड कर दो, तो अगर 100 से 1000 को डिवाइड करोगे 10 आएगा, और ये प्लस का 10 है और ये माइनस का 10 है, ये दोनों भी कट जाएंगे। अल्टीमेटली आंसर क्या मिलेगा, 0। तो यहाँ से हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। एक इसका टाइप और पूछा जाता है, उसके बारे में भी मैं आपको बता रहा हूँ। ये टाइप में हिट एंड ट्रायल मेथड यूज़ होता है। इसका कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है कि आप किस तरह से जल्दी इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखो इसमें क्या दिया हुआ है, सिम्बल्स चेंज हुए हैं, मतलब कि जहाँ पर मल्टीप्लाई था वहाँ आपको माइनस यूज़ करना है, जहाँ डिवीज़न था वहाँ पर आपको प्लस यूज़ करना है, और जहाँ पर प्लस था वहाँ पर आपको डिवीज़न यूज़ करना है, और जहाँ माइनस था वहाँ पर मल्टीप्लिकेशन यूज़ करना है। तो ये कन्वर्जन कुछ इस तरह से दिया हुआ है। अब हमें चेक करना है कि कौन सी इक्वेशन जो है वो
यहाँ पर बैलेंस हो रही है, मतलब कि कौन सी जो बैलेंस हो जाएगी जिसमें लेफ्ट हैंड साइड और RHS दोनों इक्वल हो जाएंगे वो हमारी ठीक हो जाएगी। अब सबको एक एक करके आपको चेक करना होता है, तो जैसे ही आप एक एक करके इसको चेक करते हैं तो आपको तुरंत पता चल जाता है। अब जैसे पहले को मैं चेक करता हूँ तो क्या लिखा है 15, अब जहाँ पर माइनस लिखा है तो क्या हो जाएगा मल्टीप्लिकेशन 15 इंटू 5। अब डिवीज़न लिखा है तो मुझे प्लस यूज़ करना है यहाँ पर +5। अब यहाँ पर क्या लिखा हुआ है इंटू लिखा हुआ है तो इंटू लिखा हुआ है तो आपको माइनस यूज़ करना है, फिर कितना हो जाएगा 20। और यहाँ पर प्लस लिखा हुआ है तो प्लस का रिप्लेसमेंट क्या होगा डिवीज़न होगा, फिर ये 10 हो जाएगा। अब ध्यान रखो कि जब ये हो चुका है तो सबसे पहले क्या है इसको डिवाइड कर दो तो ये 10 टाइम्स जाएगा और फिर ये कितने बार जाएगा 75 हो गया। ठीक है 75 और 5 80। ठीक है ये नहीं ये कितने बार हो गया यहाँ पर ये लिखा हुआ है 75, ये 15 लिखा 15 इंटू 5 75 हो गया। ठीक है अब ध्यान रखना अगर मैं इसको डिवाइड करूँगा तो ये 2 बार ही तो जाएगा मेरा, 5 में से 2 गया कितना बचेगा आपको 3 बचेगा। ठीक है तो 5 में से 2 गया आपका 3 बचेगा यहाँ पर कम्प्लीटली, तो 75 और 3 कितना हो जाएगा 78। लेकिन यहाँ पर पहले में क्या 6 दिया हुआ है तो पहली इक्वेशन तुम्हारी सेटिस्फाइड नहीं हुई। इस तरह से आपको सेकंड इक्वेशन चेक करनी होगी। अब सेकंड अगर आप चेक करते हो तो देखो यहाँ पर आपको पता चल जाएगा कि इसमें क्या हो रहा है। इस तरह से आपको सारी चेक करनी होगी, कोई ना कोई एक आपकी सेटिस्फाइड हो जाएगी। अब मैं अगर लास्ट वाली देखता हूँ एक बार, आप एग्जाम में क्या करना है एक बार पहली चेक करना फिर लास्ट चेक करना है, फिर सेकंड करना फिर फोर्थ करना है। कभी कभी क्या होता है कि पहला और फोर्थ में मिल मैच कर जाता है, ऐसा हर बार नहीं होता है, कोई इसका मेथड नहीं है कि ऐसा होता ही होता है। लेकिन आप क्या करना पहले को चेक करना, लास्ट को चेक करना, फिर सेकंड को, फिर फोर्थ को। अगर आपकी किस्मत खराब होगी तभी ऑप्शन नंबर सी होगा, नहीं तो आपको ये 3 चेक करने पर ही आंसर मिल जाएगा। फिर मैं क्या करने वाला हूँ डी को चेक करके देखता हूँ। तो अगर मैं डी को चेक करता हूँ तो कितना दिया हो 8, डिवाइड को क्या लिखेंगे प्लस लिखेंगे 8 + 10। अब ये कितना दिया हुआ है माइनस, माइनस को लिख दो मल्टीप्लिकेशन 3, और ये कितना लिखा हुआ है प्लस, प्लस का हो जाएगा डिवीज़न 5, और मल्टीप्लिकेशन है इसको क्या लिखेंगे माइनस। ठीक है -6। तो अगर देखो इसको मैं काटता हूँ तो ये कितना आ जाएगा ये यहाँ पर कट नहीं पाएगा ना, तो क्या लिखेंगे 10 × 3 डिवाइडेड बाई 5, और ये 8 प्लस होगा और ये -6 होगा। अब इससे 5 से 2 बार कटेगा, 2 × 3 6 हुआ, प्लस का 6 -6 दोनों कैंसिल आउट होगा, अल्टीमेटली 8 बचा, और यहाँ पर आपको क्या 8 मिल रहा है, तो हमारा ये वाला आंसर बन जाएगा यहाँ पर। तो इसमें क्या करना है बस हिट एंड ट्रायल मेथड यूज़ करना है, ऑप्शन चेक करने हैं, सबसे पहले को सॉल्व कर लो, फिर लास्ट को कर लो, फिर सेकंड को कर लो, फोर्थ को कर लो, कोई ना कोई आपका यहाँ पर मैच करने की पॉसिबिलिटी बन जाएगी। एक और क्वेश्चन है जिसमें क्या है कि रिलेशन जो होते हैं ग्रेटर और लेस देन, इनको किसी फॉर्मेट में चेंज किया होता है। तो इस क्वेश्चन को देख लो। अब इसमें क्या है सबसे पहले दिया हुआ है कि अगर कहीं पर ग्रेटर का सिंबल आएगा तो आप उसको प्लस में बदल दोगे, मतलब ग्रेटर आएगा तो आप प्लस का यूज़ करोगे, और लेस देन आएगा तो आप माइनस का यूज़ करोगे। इसी तरह से अगर आपका प्लस आता है तो आप डिवीज़न यूज़ करोगे, माइनस आएगा तो इक्वल यूज़ करोगे, और अगर इक्वल आएगा तो लेस देन यूज़ करोगे, और मल्टीप्लिकेशन आएगा तो आप ग्रेटर देन यूज़ करोगे। ये पैटर्न बता रहा है। अब यहाँ पर आपको बताना है कौन सा करेक्ट है। तो इसमें भी सेम यही फंडा फॉलो करना, सबसे पहले बार पहले को सॉल्व करो, अगर सेटिस्फाइड है तो ठीक है यही आंसर हो जाएगा, नहीं तो लास्ट को करो, उसके बाद थर्ड फोर्थ इस तरह से चेक कर लिया करो। थोड़े से एक स्टेप हो सकता है बच जाएगा कि कभी लास्ट आंसर हो जाए। तो सबसे पहला अगर मैं चेक करता हूँ कि यहाँ पर ग्रेटर दिया है तो ग्रेटर को क्या किस में चेंज करोगे प्लस में, तो ये क्या हो जाएगा 3 + 2, और लेस देन होगा माइनस में 4। ठीक है उसके बाद में मल्टीप्लिकेशन जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा मल्टीप्लिकेशन ग्रेटर में, फिर हो जाएगा 8, ये एज इट इज़ आ जाएगा, प्लस का कन्वर्जन हो जाएगा डिवीज़न में यहाँ पर, और जो 4 एज इट इज़ आ जाएगा, और जो लेस देन लिखा है इसका कन्वर्जन किस में हो जाएगा यहाँ पर माइनस में 2। अब देखो यहाँ पर ध्यान रखो 4 से अगर 8 को डिवाइड करता हूँ 2, 2 - 2 मतलब 0, तो ग्रेटर देन से इधर 0 आ गया। अब इधर अगर सॉल्व करता हूँ तो 5 में से 4 गया 1, तो 1 क्या है बड़ा है 0 से ना, तो ये वाली इक्वेशन सेटिस्फाइड हो गई। तो ये सेटिस्फाइड है तो हमारा सोल्यूशन भी यही हो जाएगा। ठीक है तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो हमारा राइट आंसर होगा। कभी कभी क्या होता है ऑप्शन ए नहीं मिलता है, तब आपको ये चेक फर्दर करने होते हैं। आई होप कि आपको ये टॉपिक भी समझ में आ गया होगा। इस टॉपिक में ऐसा कुछ ज़्यादा नहीं है, सब कुछ आपके बोर्ड मास और आपकी प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपकी बोर्ड मास पर प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा है, प्लस माइनस आप बहुत फास्ट कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो आप यहाँ पर जो भी आपसे 3 क्वेश्चन से 5 क्वेश्चन बल्क में पूछे आते हैं, तो 5 मार्क्स आप इस वीडियो से सिक्योर
कर सकते हैं। कुछ और प्रैक्टिस सेट जो लास्ट ईयर पूछे गए हैं एसएससी सीएचएसएल में, रेलवे में या फिर सीजीएल के एग्जाम्स में, उसको हम डिस्कस जरूर करेंगे। लेकिन पहले बेसिक फंडामेंटल आपको अगर मालूम चल जाता है, उसके बाद आप क्वेश्चंस बनाना स्टार्ट कर देते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक जरूर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में शेयर करें। प्लेलिस्ट जो है वो आपको यहाँ पर जरूर मिल जाएंगी। आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, और साथ में हमारा फेसबुक पेज भी ज्वाइन कर सकते हैं, करंट अफेयर्स फंडा, और ट्वीट कर सकते हैं एम करंट अफेयर्स से। थैंक यू फ्रेंड्स, हैव अ गुड डे।